नमस्ते बिहार और मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले एक अच्छी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच बच्चों के लिए पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। 3 जनवरी से बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा, जिसमें 15 से लेकर 18 साल के बच्चों को टीका दिया जाएगा, जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक बड़ी राहत की खबर है। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ केयर वर्कर को प्रिकॉशन के तौर पर बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। 60 साल से ऊपर के लोगों को डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज भी दिया जा सकेगा, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए टीकाकरण का ऐलान के साथ ही लोगों से ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण से घबराने की अपील नहीं की है, लेकिन पूरी सावधानी बरतने को कहा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कोरोना से जंग में समय समय पर हाथ धोने और मास्क को सबसे बड़ा हथियार बताया है। जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है। ये देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास और सामूहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज के अभूतपूर्व और बहुत मुश्किल लक्ष्य को पार कर चुका है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 61% से ज्यादा जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। बिहार की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड से ये बड़ी खबर है। सिमडेगा से, जहां हटिया बंडा मुंडा रेलखंड पर कुरकुरा रेलवे स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। यहां लाइन नंबर 3 पर रांची की ओर से एक मालगाड़ी आ रही थी और इसी दौरान राउरकेला से रांची की ओर जा रही एक मालगाड़ी सिग्नल तोड़ते हुए 3 नंबर लाइन में ही घुस गई। एक ही पटरी पर आ जाने से दोनों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। घटना पकरा और कुरकुरा स्टेशन के बीच हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के इंजन के साथ ही कई वैगन के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में लोको पायलट को भी गंभीर चोट आई है। दुर्घटना स्थल बानो रेलवे स्टेशन से करीब 16 से 17 किलोमीटर दूर है। इधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेलवे की ओर करीब 1 घंटे की देरी से रिलीफ ट्रेन भेजा गया। इस टक्कर के बाद कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, वहीं कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है। और मुंगेर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे बने घरों में घुस गया। ट्रक ने 5 घरों को ध्वस्त कर दिया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने 2 घायलों को ट्रक के नीचे से निकाला। हादसा सुल्तानगंज देवघर मुख्य मार्ग के बीच शंभूगंज मोड़ के पास हुआ है। 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। धक्का लगा, बाल बच्चा भरा हुआ था, तो ऐसे घर से रोड से गाड़ी घुस गया, एकदम पूरा घर एकदम खतरा हो गया। 5 आदमी 5 घर थे, 5 खतरा हो गया। गाड़ी डायरेक्ट आया, घुसा दिया, बाकी 5 लोग चपाया, 3 लोग बचा, 2 लोग घायल है। उसके बाद पुलिस लेट से आया, उसके बाद उसको लेके गया है। अभी गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। अब बस अभी देखिए अब आगे क्या होगा। और अब अगली खबर राजधानी पटना के वीआईपी इलाके बोरिंग रोड की। दरअसल बोरिंग रोड स्थित मॉड फैशन बुटीक में बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की है। 6 की संख्या में आए बदमाशों ने लोहे की रॉड से दुकान में लगे शीशे तोड़ दिए। साथ ही दुकान में घुसकर काउंटर पर बैठी युवती की पिटाई कर दी। इस दौरान बचाव के लिए आए दुकान के दूसरे स्टाफ और मालिक को भी पीटा गया। ये घटना पटना के बोरिंग रोड के गोरखनाथ लेन में हुई है। हमले में बुटीक का मालिक और कई स्टाफ घायल हैं। सरेआम हुई इस घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में दहशत फैल गई।
पुलिस सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की पहचान में जुटी हुई है। वहीं बांका में समर्था के आदेश के बाद करीब 1 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट कर दिया गया। पुलिस और उत्पाद विभाग ने 1 सप्ताह पहले 2 ट्रकों से भारी मात्रा में शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया था, जिसे उत्पाद विभाग के कार्यालय के पास नष्ट कर दिया गया। शराब विनिष्टीकरण का जायजा लिया हमारे संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। पूर्ण शराबबंदी के बाद बांका जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग काफी सतर्क है, लेकिन बांका जिला झारखंड जिला से सटे हुए 3 जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। इसको लेकर बांका में शराब की तस्करी बांका के रास्ते से जोरदार तरीके से होता है। वहीं तस्करों पर नकेल कसने के लिए बांका उत्पाद विभाग और यहाँ की पुलिस काफी मुस्तैद रहती है, जिसका परिणाम है कि आए दिन यहाँ पर भारी मात्रा में शराब की जब्ती होती है और तस्करों की गिरफ्तारी होती है। पिछले दिनों पटना से आई टीम और बांका पुलिस की निगरानी में 2 ट्रक शराब पकड़ा गया था, जो कि पंजाब नंबर की थी, और उसके साथ अन्य जगहों पर पकड़ा गया था। और पिछले 2 दिनों के अंदर में यहाँ पर समर्था के आदेश पर यहाँ पर शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्पाद विभाग के कार्यालय के पास शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। शराब का ढेर लगा हुआ है और मानो शराब की नदियां बह चुकी है। 2 दिनों के अंदर में 1 करोड़ से ऊपर रुपए का शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये कैसा शराब था, कब पकड़ा गया था और कितने का था, बताया जाए सर। यह बांका थाना के द्वारा जो 993 और 994 कांड संख्या के तहत जो 2 ट्रक बरामद किया गया था, वो शराब अभी समर्था के आदेश पर हम लोग विनष्ट कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने करीब 7200 लीटर विनष्ट किया और आज हम लोगों ने 5300 लीटर कुल 12500 लीटर शराब जो है इन 2 दिनों में विनष्ट की गई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब है। उत्पाद अधीक्षक की बात मैंने तो इनका साफ कहना है कि तस्करों की यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर जब भी चलेगी तो जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की चलेगी। यही कारण है कि शराब तस्कर बांका जिले के रास्ता का उपयोग करने के दौरान पकड़े जाते हैं और सब समय यहाँ पर विनिष्टीकरण भी किया जा रहा है। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। और कैमूर में अपराधियों ने एक बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी। घटना मोहनिया के वार्ड संख्या 15 की है। पैसे के लालच और पुरानी रंजिश में पड़ोसी ने टॉफी का लालच देकर संतोष कुमार सिंह के 8 साल के बेटे सुधांशु शेखर का अपहरण कर लिया और 7 लाख की फिरौती की मांग की। वहीं फिरौती न देने पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी अविनाश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके घर का ठीक सामने ही रहता था, यही पुलिस है। और इसमें पुलिस द्वारा काफ़ी तत्परता से घटना रिपोर्टिंग होने के 4-5 घंटे के अंदर ही इस कांड को उद्भेदन कर दिया गया। बच्चे की लाश बरामद कर ली गई। ये लाश बरामद की गई है अभियुक्त के निशानदेही पर ही की गई है। वहीं पूर्णिया पुलिस ने 12 घंटे के भीतर बड़े लूटकांड का खुलासा कर दिया। साथ ही पुलिस ने कुरियर कंपनी का लूटा गया करीब 22 लाख का सामान भी जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जलालगढ़ थाना क्षेत्र में 25 दिसंबर की रात अपराधियों ने एक कुरियर कंपनी के कंटेनर को लूट लिया था और ड्राइवर और खलासी को भी बंधक बनाकर अररिया ले गए, जबकि कंटेनर में लदे सामान को एक गैस गोदाम में छिपा दिया गया था। 24 दिसंबर को कंटेनर के ड्राइवर ने प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद कार्रवाई में जुटी पुलिस ने 12 घंटे के भीतर लूटे सभी सामान को बरामद कर लिया है। लूटकांड में शामिल बाकी 5 अपराधियों की तलाश जारी है। तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें क्रम में एक गोदाम के चौकीदार को उठाया गया, उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, उस रात को ट्रक खाली किया गया है यहाँ पर और इन लोगों की संलिप्तता है। करीब 8 से 9 लोगों का नाम इनके द्वारा बताया गया अपराध कर्मियों के द्वारा। छापेमारी के क्रम में हम लोग के द्वारा 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है। और समस्तीपुर में एक शख्स मुसलमान से हिंदू बन गया। इस्लाम छोड़कर सनातन में वापसी करते वक्त उस शख्स ने मुस्लिम समाज पर बेहद
गंभीर आरोप लगाए। उसके मुताबिक एक मुस्लिम युवक उसके साथ ज्यादती कर रहा था, उसने मारपीट और हत्या तक की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों और पंचायत ने उस गलत आदमी का ही साथ दिया, जिसके चलते इसने धर्म परिवर्तित कर लिया। बड़ी बात यह है कि जब उसकी पत्नी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो सनातन की शरण में जाने के लिए अब्दुल्ला ने पत्नी तक को छोड़ दिया। समस्तीपुर में अब्दुल्ला बन गया उमेश। इस्लाम को अलविदा कहकर अपनाया सनातन धर्म। विधि विधान के साथ अब्दुल्ला ने की घर वापसी। पहले मुंडन हुआ, फिर पवित्र स्नान और उसके बाद भगवा वस्त्र, जनेऊ और पगड़ी पहनाकर मंत्रोच्चार के साथ मोहम्मद अब्दुल्ला की सनातन धर्म में राजी खुशी वापसी कराई गई। वहाँ पर के जो समाज है वो मुझे निगलित कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक। फैसला मेरे पक्ष में नहीं हुआ, जिसके कारण जो है वो लोग एक तरफा हो गए और बात को दबाने का कोशिश किया गया। अरे आप रुकिए ना। ठीक है, जिसके कारण हमको जो है अपने घर वापसी आना पड़ा। आप पर कोई दबाव नहीं, यहाँ आने के लिए कोई दबाव नहीं, हम अपने सुरक्षा से आए। समस्तीपुर के ताजपुर इलाके के भैरव खरा गांव के काली मंदिर में अब्दुल्ला को उमेश बनाने के लिए हिंदू पुत्र नाम के संगठन ने घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार भी पहुंचे थे। आज पुनः पश्चाताप करते हुए जो है पुनः सनातन धर्म में उनकी वापसी हो गई है और सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, हिंदू संस्कृति के मानने वाले जो भी लोग हैं, तहे दिल से उनका स्वागत कर रहा है और अपने निर्णय लिया और अपने सहमति से, स्वेच्छा से, विवेक से ये निर्णय लिया कि ये पुनः अपने हिंदू धर्म में वापस आ जाए। और आज पूरे समाज के सामने में माता रानी के दरबार में इन्होंने अपने पुराने घर में वापसी की है, अपने सनातन धर्म में वापसी की है। हम सभी लोग इनका स्वागत करते हैं, समस्त हिंदू समाज के लोग अब्दुल्ला नाम के जिस शख्स ने सनातन धर्म में वापसी की है वो भैरव खरा गांव का ही रहने वाला है। वो 15 साल पहले धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बना था। इसकी माने तो गांव के ही रहने वाले मोहम्मद रियाज ने ज्यादती और मारपीट करते हुए इसकी हत्या की कोशिश की। पंचायत ने भी रियाज की ज्यादती को जायज बताते हुए उसके मुताबिक ही फैसला दिया। इससे आहत होकर अब्दुल्ला ने अपना धर्म बदलने का फैसला किया। अब्दुल्ला से उमेश बने शख्स को डर है कि वो लोग उसकी हत्या कर सकते हैं, लिहाजा यह पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है। हम मेडिकल लाइन के आदमी हैं, हर घर में जाते हैं, हर समाज में जाते हैं, जिसके कारण मुझे सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, क्योंकि अगले आदमी से मुझे खतरा है। किसी भी वक्त मेरा हत्या, क्योंकि छिन्नता लेके वो हमेशा पिस्टल चलता है। मोहम्मद रियाज। इसलिए प्रशासन से भी अनुरोध आप लोग कीजिएगा। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब समाज के आरोप और फैसले की वजह से किसी ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपनाया हो। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही यूपी में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी भी धर्म बदलकर जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। स्टेट और नेशनल हाईवे पर हाई स्पीड गाड़ियों पर लगाम के लिए ट्रैफिक पुलिस अब हाईटेक मशीन का इस्तेमाल करने जा रही है, जिसका बिहार शरीफ में 50 के पास ट्रायल किया जा रहा है। हाई स्पीड रडार गन में कैमरे लगे हैं जो ओवर स्पीड गाड़ियों की स्पीड को कैप्चर करेगा। इससे उस रोड पर रफ्तार की तय सीमा से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने पर उस गाड़ी का चालान काटने में आसानी होगी। परिवहन विभाग की ओर से दिए जा रहे स्पीड रडार का मकसद सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार। सड़क दुर्घटना में लगातार वृद्धि होने के बाद परिवहन विभाग के द्वारा ये उपलब्ध किया गया है, जिससे कि ये हाईवे पर स्पीड जो भी हाई स्पीड से चल रहे हैं वाहन, उनकी स्पीड
गति देखेंगी और अगर अधिक स्पीड मिली तो उसे फाइन किया जाएगा। तो देख सकते हैं ये स्पीड गन है और यही स्पीड गन है जो हाईवे पर लगाई जाएगी और जहाँ हुआ तो वहाँ जहाँ स्पीड हाई स्पीड चल रही है गाड़ियाँ वहाँ पर इसे लगाकर उपयोग किया जाएगा और जो भी वाहन हैं जो भी हाई स्पीड से चल रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें चालान काटा जाएगा ताकि वो हाई स्पीड पर रोक लगा सके। ये स्पीड राडार गन है। दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि और दुर्घटनाओं में मृतकों की बढ़ रही संख्या को लेकर ये पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिससे हम लोग गाड़ियों के ओवर स्पीडिंग पर नियंत्रण लगा सकें। सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज बेंच का ये आदेश है कि हर साल मृत्यु के आंकड़ा को कम से कम 10% कम किया जाए। यहाँ जो है यातायात व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक जो है जहाँ पर सड़क दुर्घटना घट रही है ज़्यादा हो रही है वहाँ पर ये रडार लगाया जाएगा ताकि वहाँ पर जो भी वाहन है तेज गति से चल रहे हैं उन पर लगाम लगाया जा सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और सरकार स्वच्छता को लेकर लगातार अभियान चला रही है, लेकिन मुंगेर में एक ऐसा स्कूल है जो कचरे के ढेर के पास चलता है। कचरे के दुर्गंध से बचने के लिए शिक्षक और छात्र मास्क लगाकर स्कूल आ रहे हैं। ये तस्वीर है पार्वती देवी हाई स्कूल की, जहां नगर परिषद स्कूल से महज 2 फीट की दूरी पर ही शहर का कचरा डंप कर रहा है। स्कूल के आसपास कचरे का अंबार लगा हुआ है। स्कूली बच्चे और टीचर कूड़े के ढेर पर चढ़कर स्कूल आने जाने को मजबूर हैं। कैंपस के भीतर दुर्गंध इतनी है कि शिक्षक और छात्र मुंह पर कपड़ा बांधकर आ रहे हैं। तो हमारे घर से भी बोला जाता है कि स्कूल मत जाओ क्योंकि वहाँ कचरा फैला रहता है, बीमारी हो सकता है। सभी छात्र आते हैं स्कूल। एक लड़का था वो आ रहा था तो उसको हम देखे वो कचरा में घुस के आ रहा था। वहाँ कचरा सर साफ करवाई होना चाहिए सर। हमारी होते हुए भी हम लोग और जूझ रहे हैं कि पूरा जो है समाज का कचरा है या फिर पूरे शहर का कचरा है, इसके बीच हमारे बच्चे आ रहे हैं। आए दिन बच्चे जो है बीमार होते रहते हैं, उसका एक से एक परेशानी है, हम लोग भी बीमार हो जाते हैं। स्कूल में 225 छात्र हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए 6 शिक्षक हैं, यानी 231 लोग बीमारी के साए में स्कूल आने को मजबूर हैं। शिक्षकों ने कचरा डंपिंग की शिकायत डीईओ और डीसी से भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों ने इसके लिए बहुत जगह एप्लीकेशन डाला, बहुत जगह इसके बारे में शिकायत की, लेकिन कहीं से कुछ अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो कैसे आप लोग पढ़ाती हैं, पढ़ती हैं, आप लोग कैसे यहाँ पे क्लास? मजबूरी है हम लोग। इस पूरे मामले से जिला के शिक्षा पदाधिकारी अनजान हैं। हालांकि उन्होंने इस समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। संज्ञान में मामला आया है कि स्कूल में गंदगी का अंबार है जो नगर परिषद के द्वारा वहाँ डंपिंग किया जा रहा है। नगर परिषद को स्वच्छता हेतु लिखा जाएगा एवं हम अपने स्तर से भी प्रधानाध्यापक को यथासंभव सफाई के लिए निर्देश। नगर निगम की लापरवाही की वजह से बच्चे गंदगी और बदबू में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन स्कूल के पास की ये तस्वीर इस अभियान की हकीकत बयां कर रही है। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।